उस बेचारे का कसूर ही यह है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन क्यों दी, किन हालात में दी, क्या सोच कर दी, यह बात बहुत मायने रखती है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसने एक औरत पे इतना बड़ा लेबल लगा दिया? इन 20 सालों ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। तुम सिर्फ कहते जाओ जो तुम कहना चाहते हो। सादत, मैं और क्या कह सकता हूं, यही कि शायद वो तुम्हें कुछ बता नहीं सके या बताना नहीं चाहते थे, या हो सकता है वो सिर्फ ये चाहते हो कि तुम परेशान ना हो। तुम्हारे बेलौस होने का यकीन है मुझे, लेकिन इस वक्त नफरत महसूस हो रही है तुमसे। जहाजेब, अरे तुमने तो अपना दफ्तर घर पे ही शिफ्ट कर लिया है। बस मम्मी, बिजनेस मेंटेन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे तुम्हारे काम में। अच्छा, ये लो दूध पी लो। थैंक यू। एक बात बताइए, हम लोग पहले कराची में रहते थे ना? जहाजेब, तुमने अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। क्या करूं मामा, मसरूफ इतना रहता हूं, मुझे वक्त ही नहीं मिलता समेटने को। अब मैं आ गई हूँ ना, हर चीज सिमट जाएगी, तुम फिक्र क्यों करते हो? नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुलाजिम है घर में, मैं उनसे बोल दूंगा। जब तक मुलाजिम आके देखेंगे ना, हर चीज अपनी जगह पे होगी। तुम्हारे चाचा जान भी यही कहा करते थे, जब भी मैं कोई चीज समेटने के लिए कहती थी तो कहते थे मुलाजिम है ना, आप क्यों काम कर रही हैं? चाचा जान बहुत मिस करती हैं आप उनको, है ना? मैं जानता हूं। वैसे आपने बताया नहीं, ऐसी क्या बात हो गई कि ना आप उनसे मिलती हैं ना वो आपसे मिलते हैं? अरे तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है, शाबाश दूध पियो। मैं तुम्हारा कमरा देख के आती हूँ, बहुत फैला हुआ है, और दूध खत्म कर लेना। मैं आ रही हूँ तुम्हारा कमरा ठीक करके। अम्मी, आप क्यों नहीं बताती ऐसा कौन सा राज है? ऐसा कौन सा राज है जिससे आप छुपाए हुए हैं? एक भी दिन नहीं गुजरता जब आप चाचा जान का जिक्र ना करें, मगर हर बार आखिर में आपकी आंखें नमी हो जाती हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहती? जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। हाय लगेगी तुम्हें, जिंदगी भर तुम भी अपने प्यारों को तरसोगे। तुम कातिल हो, धोखेबाज, तुम जैसों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जिंदगी भर तुम भी अपने प्यारों को तरसोगे। तुम कातिल हो, धोखेबाज, तुम जैसों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे जाग रहे हो तुम? हाँ, मैं नींद नहीं आ रही थी मुझे। वो एक्चुअली मीना तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। मैं जानता हूँ यार, वो भाभी नाराज है कुछ। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं उसे बुलाता हूँ। वीना, आ जाओ। एक्सट्रीमली सॉरी सादत भाई, मैंने आपको गलत समझा। नहीं,
मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। मोहसिन ने मुझे बताया कि आपने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, वो भी एक औरत के मुस्तकबिल के लिए। अभी उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। मैं तो बैठ गया था जाके 20 साल के लिए उस कैद खाने में। वो अपनी उस जिंदगी को मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार थी, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, खुश रहे, बस। मैंने आज तक उन्हीं मर्दों को देखा जो औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। एक औरत की जिंदगी को बर्बादी से बचाने वाला मर्द पहली बार देख रही हूँ। जी सर, जी ठीक है, ओके, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। पिछले 4 दिनों में आपकी ये दूसरी एक्सक्यूज है। अगर आपसे ये वर्कलोड हैंडल नहीं हो रहा है तो लेट मी नो, मैं किसी अच्छे ऑप्शन को कंसिडर करूं। तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आती हूँ। मम्मी, तुम जानती हो। मगर क्यों मम्मी? तुम 5 महीने की थी मेरी कोख में जब तुम्हारे अब्बू की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो हमें छोड़कर चले गए थे। मैं जानती हूँ। जब से अब तक तुम्हें हाथ के छाले की तरह संभाल के रखा है। अगर सख्ती ना करती ना तो जमाने की नजरों से तुम्हें बचा नहीं सकती थी। तुम नहीं जानती, जिन बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं होता ना, वो लोगों की नजरों में रहते हैं। लोग उनमें खूबियां कम और खामियां ज्यादा तलाश करते हैं। लेकिन मम्मी, हमारे इर्द गिर्द तो सभी लोग अच्छे थे। अल्लाह का शुक्र है, जब भी तुम्हें तुम लोगों की इतनी अच्छी तरबियत कर सकी। जानती हूँ मम्मी, आपने हम बच्चों का बहुत ख्याल रखा। डबल शिफ्ट्स की ड्यूटीज की, उसके बावजूद घर आकर भी हमारा ख्याल रखा। हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर रात की सुबह जरूर होती है, मैं तुम लोगों को हमेशा कहती थी ना। और देखो, आज हम इतने शानदार घर में वापस आ गए हैं। वापस? क्या मतलब है आपका? कि तुम मेरी बात कब से पकड़ने लगी हो? अब जाओ जाके अपना कमरा सेट करो। एक तो मम्मी, आपके मूड्स भी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। अच्छा जाओ। जाती हूँ। बीबी, यहां काम होता है काम। इसे कोई सरकारी इदारा समझने की गलती भी मत कीजिएगा। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, हम ब्रांड्स बनाते हैं। यहां छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो सकती है। मगर सर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी। हेलो, क्या हाल है? नहीं, बस ऑफिस में बैठा था। तुम सुनाओ, कब आ रही हो वापस? कितना मगरूर आदमी है, बात करने की भी तमीज नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जी अम्मी।
बेटा तुम्हारी वापसी कब तक होगी? यही कोई 7 साढ़े 7 बजे तक। क्यों, खैरियत? हाँ, मैं सोच रही थी अगर तुम जल्दी आ जाओ तो वरीशा के ससुराल चक्कर लगा लेते हैं। ओह अच्छा, लेकिन वो लोग तो शहर से बाहर गए हैं ना। आ गए हैं वापस। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको ले चलूंगा उनके घर। ठीक है, फिर मैं उन्हें फ़ोन करके कह दूंगी कि हम शाम को उनके घर मिलने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। कॉल आ रही है पीछे से। जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें तैयार मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। जी हाकिम साहब, मैं बस मैक्स 10 मिनट में पहुंचा हूँ आपके पास। ऑलराइट, सी यू। New arrival? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. I am Beena Mohsin. Hello. How may I help you? So sweet. इसकी जरूरत नहीं है नाज़नीन। अरे, आप मेरा नाम जानती हैं? हाँ, मैं आपका नाम जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ आर्ट डायरेक्टर हूँ। Oh, nice to meet you, ma'am. सेम हियर। हमजा से सेशन हुआ आपका? जी, हो गया। आई नो कैसा हुआ होगा। एक्चुअली उसके साथ ना कुछ एटीट्यूड इश्यूज हैं, बट डोंट यू वरी, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगी। I hope so. काम समझ में आया? कोशिश कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, मैं को देख लूंगी। Thank you so much, ma'am. और स्टाफ में लोग समझ में आए? हाँ, मुलाकात हो रही है सबसे। चलो अच्छी बात है। इतने बरस गुजर गए मगर माजी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और एक आप हैं जो चाचा जान की तारीफ करते नहीं रुकती। देख लिया आपने, आज चाचा जान की वजह से वरीशा का रिश्ता खतरे में। लोग वही जानते हैं जो उन्हें बताया जाता है, और दुश्मनों ने गलत बताया है, वरना हकीकत को कोई नहीं जानता। तो आप बताएं ना उनको हकीकत। आपने क्यों नहीं बताया? जब वक्त था तो सच बोलती आप उनसे। क्या फायदा था? उन्होंने कौन सी मेरी बात मान लेनी थी? बेकार में मैं अपने अल्फाज जाया करती। रहने दे मम्मा, आज चाचा जान की वजह से वरीशा की सास ने आपको इतनी बातें सुनाई और आपने उनको जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा। और तो और उन्होंने आपसे रिश्ता खत्म करने की भी बात की, फिर भी आप चुप रही क्यों? हाँ, मैं कुछ नहीं बोली। अगर वो रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो रिश्ता खत्म कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरीशा, वरीशा, क्या बात है, आप लोग मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अरे वरीशा, तुम मेरे लिए दूध लेके आई हो? जहाँ से देखो, वरीशा मेरे लिए दूध लेके आई है। हाँ देख रहा हूँ। माशाल्लाह मेरी बहन बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई। क्या हो गया मम्मी आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जहाज़ेब से पूछ लो, मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई से तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन मम्मी, अल्लाह ताला ने रिश्तों की डोर अपने हाथ में संभाल कर रखी है, तो फिर मैं और आप इनकी जोड़ तोड़ करने वाले कौन होते हैं? और मम्मी, जो मेरे नसीब में लिखा होगा ना, वही मेरा रिश्ता भी होगा। आप क्यों अपने दिल पर बोझ डाल रही हैं? मगर मैं तो मामा, वरीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप आज ही उनको फोन करके मना कर दो। और उन्हें ये भी कह दीजिए कि हमारी फैमिली में हर फर्द की अपनी इज्जत है, और अगर कोई मेरे चाचू की इज्जत नहीं कर सकता तो मुझे भी ऐसी जगह रिश्ता नहीं रखना। जीती रहो, खुश रहो। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम
मौसम साद भाई से मिलके मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। हाँ भाई, वो बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी का मालिक है। हाँ, अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं ना। हाँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अब उसकी फैमिली में कोई जिंदा भी है या नहीं। जहाँ तक मुझे लास्ट याद पड़ता है, भाभी थी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द भाभी ना। क्यों? भाई इतना अरसा हो गया, ना कभी कोई राब्ता हुआ। सादत की अम्मी के इंतकाल के बाद वो चली गई थी। कहाँ चली गई थी? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? देखो, एक्चुअली हुआ ये था कि जब सादत को सजा हुई थी ना, तो उस गम में उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। बस यूं समझ लो कि लोग तो मौके के इंतजार में थे। कैसा मौका? सादत से और उसकी फैमिली से बदला लेने का मौका। वो जो बिल्डिंग गिरी थी ना, एक दिन उसमें मरने वालों के लवाहिकीन ने मिलकर सादत के घर पर हमला बोल दिया। वो तो बड़ी मुश्किल से भाभी अपने दोनों बच्चों को लेकर जान बचा के वहां से चली गई। हद है। दिस इज लाइफ। बेसिकली सादत जो है ना, बहुत शरीफ आदमी। मेरे लिए ये एक और नया तजुर्बा है। मर्द का एक और नया अंदाज देखने को मिला। देखा जाए तो मर्द ख्वाह किसी भी क्लास का औरत पर हुकूमत करना चाहता है, बस। और अपनी धाप जमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हमजा इकबाल, तुम ख्वाह जितने ही सख्त बॉस क्यों हो, मेरी ज़रूरत है। मुझे पैसे जमा करने हैं, अपनी मामा को ढूंढना है, उन्हें ढूंढकर अपने घर वापस लाना है। और इसके लिए मैं तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर बदतमीजी को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करूंगी। और मेरा मकसद अपनी मामा को खुश रखना। काश कोई मुझे इनके बारे में बता दे कि वो कहाँ है, किस हाल में है। जानता हूं मैं, तुम्हारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं होगा, मगर तुमने अपनी फैमिली वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला चुटकियों में ले लिया। भाई, मुझे पता था आप जाग रहे हो। सोच रहा हूं कि कोई कैसे अपने मोहब्बत के लिए खानदानी वक़ार के सामने कुर्बानी दे सकता है। भाई, आप औरत को समझ ही नहीं सकते। वो अंधेरों से नहीं डरती, बल्कि इज्जत नफ्स और बका की जंग में इसको हर दौर में अपनी खानदानी इज्जत का पास रखा है। अरे वाह भाई, ये हमारी छोटी बहन इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगी? भाई, मेरे लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं और नए रिश्ते बनाने की खातिर मैं पुराने रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती। अरे, तुम जाग रहे हो, सोए नहीं अभी तक?
हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुझे देख लूं। ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि अच्छा किया तुम आ गए। मुझे एक बात करनी है तुमसे। बोलो। मैं ये सोच रहा था यार कि यूं कब तक तुम्हारे घर पे मैं इस तरह पड़ा रहूंगा बेकार, तो समझ रहे ना? क्या बातें कर रहे हैं? तुझे कोई तकलीफ है यहाँ? नहीं, तकलीफ मुझे कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि देख, भाभी है घर में, तुम हो, तुम्हारी एक प्राइवेसी है, वो डिस्टर्ब हो रही है। मुझे गिल्ट है इस बात का। सादत यार, क्या फजूल बातें कर रहा था? कहां जाएगा? इस शहर में मेरे अलावा कौन है तेरा? ये तो नहीं सोचा मैंने कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन बस कोई लेकिन विकिन नहीं। आज के बाद तुम यहां से जाने की बात नहीं करोगे। और एक बात अपने जहन से निकाल दो यार, कि मुझे या बीना को तुम्हारा यहां रहने से कोई इशू है? एक देखो मेरी बात सुन, मैं मानता हूं कि बीना थोड़ी सी मुंहफट है, लेकिन बॉस वो दिल की बुरी नहीं है, और तुझसे तो बहुत इंप्रेस है वो यार। हाँ, नहीं, मैं भाभी से मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, तो मेरी हालत जानता है। फिर सादत यार, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरी हालत को जानता हूं, तभी तो तुझसे कह रहा हूं कि तुझे सुकून की जरूरत है, मेंटल पीस की जरूरत है मेरे भाई। मेरा एक काम कर देगा तो? बोल। किसी तरह भाभी को और बच्चों को ढूंढते हैं यार। ठीक है यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, और करूंगा कोशिश, लेकिन तुझे भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोल, जो तू कहेगा। जब तक भाभी जान और बच्चों का पता नहीं चल जाता ना, तुम यहां से जाने की बात नहीं करो, वरना तेरी मेरी दोस्ती खत्म। नहीं, तेरी मेरी दोस्ती खत्म नहीं। मैं यही रहूंगा बस ठीक है, आराम कर, रेस्ट कर, कोई परेशान ना हो। देख, ये दिन भी तो आए हैं ना, इंशाल्लाह भाभी और बच्चे भी मिल जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह यार, उनकी बड़ी बहुत याद सताती है। ए लड़की, हमजा से कहो मैं आई हूँ। जी, आप कौन? तुम मुझे नहीं जानती? ओ, नहीं हो ना? माहम नाम है मेरा। जी, मैं सर को अभी इन्फॉर्म करती हूँ। सर, कोई माहम आई है आपसे मिलने। जी सर, आप चली जाए। ओके। हेलो हमजा। हेलो माहम, कहाँ हो यार, किधर गायब हो? पेरिस गई थी फैशन शो के लिए। पेरिस? वाओ, कैसा रहा शो? शो तो एज यूजुअल था, बट वहाँ के लोग जबरदस्त। इंटरेस्टिंग। शाम में क्या कर रही हो? नथिंग स्पेशल। तो फिर हो जाए कुछ स्पेशल? हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि क्या लोगी, चाय या कॉफी? कुछ भी चलेगा। 2 कॉफी प्लीज। और सुनाओ, कैसा रहा? मम्मी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने आपके मुंह से सिर्फ चाचा जान के ही किस्से सुने। दरअसल तुम्हारे अब्बू तो ज्यादातर काम की वजह से घर से बाहर हुआ करते थे। घर पे तो सिर्फ अम्मी हजूर यानी तुम्हारी दादी जान और तुम्हारे चचा जान होते थे। और तुम्हारे चचा जान की मौजूदगी में तो मुझे कभी अपने भाई की कमी का एहसास नहीं हुआ। मम्मी, तो फिर वो लोग हमसे मिलते क्यों नहीं है?
पता नहीं। मम्मी, आप जरूर कुछ छुपा रही हैं। परीक्षा, मुझे तंग मत करो। आप हर बार इसी तरह डांट कर मुझे चुप करा देती हैं। आखिर असल हकीकत है क्या, बता क्यों नहीं देती? जिस सच को छुपाने के लिए हम दर बदर हुए, हमने इतनी तकलीफें उठाई, इतनी मुश्किलें झेली, तुम कह रही हो वो मैं बयान कर दूं? मम्मी, हम सब हैं ना आपके साथ। फिर कोई सच इस अजियत से बड़ा नहीं हो सकता जिसे आप झेल रही हैं। परीक्षा, मुझे परेशान मत करो। मम्मी, आप खुद अपने आप को परेशान कर रही हैं। परीक्षा, ये सब इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। आप कोशिश तो कर देखें। मैं सब नहीं बयान कर सकती, क्या फायदा गड़े मुर्दे उखाड़ने का और उन दुख भरी बातों को दोबारा से दोहराने का। ये मेरे बस में नहीं है। मम्मी, ये फैसला तो सुनने के बाद ही किया जाएगा कि दुख मिलेगा या सुख। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ करें। मेरे कान पक गए सब सुन सुनकर। कब से इलाज चल रहा है? एक बात बताएं, क्या आपकी दवा असर नहीं कर रही या मर्ज को अब तक पकड़ नहीं पाए? रमेश, मुझे यकीन है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अरे तुम लंच वंच नहीं करती क्या? जी नहीं। क्यों भाई, लंच ना करने की कोई खास वजह? बस ऐसे ही। मम्मी लंच नहीं बना कर देती? काश वो होती। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं मैम, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो दूसरे शहर में है क्या? शायद, पता नहीं। नाज़नीन, छोड़े ना मैम, बहुत लंबी कहानी है और बहुत सारा काम करना बाकी है। आई वॉन्ट टू नो, प्लीज कम। मैम काम? अरे छोड़ो काम को, आओ। अच्छा एक सेकेंड। साथ में लंच करते हैं और बात भी। कुछ पता चला? हाँ, अहमद अमेरिका शिफ्ट हो गया, नंबर मिल गया उसका। कल बात करूंगा मैं उससे। कल क्यों? आज अभी इसी वक्त क्यों नहीं? मेरे भाई थोड़ा सा सब्र और कर लो, कल बात करेंगे उससे। लोग आज तक उस शख्स से नफरत करते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो तुम्हारा कौन लगता है। अगर उनको नहीं मालूम तो उनको बताएं। आप सच जानती हैं चचा जान के बारे में, आप प्लीज सच बताएं। आपने हमें आज तक नहीं बताया और लोगों का काम है राही का पहाड़ बनाना। जब तक आप उनको सच नहीं बताएंगी लोग बातें बनाते रहेंगे। 20 साल गुजार लिए मैंने, मुश्किल नहीं लगा, लेकिन ये एक दिन गुजारना मुझे बहुत मुश्किल लगा। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ATV, सारे रंग हमारे।